Hello everyone. Today we will discuss about IFCO new vacancy 2023. ये बात करें हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी AGT। काफी बच्चों को नहीं पता AGT क्या होता है, बता दूं बेटा आपको। IFCO में पहले तो बता दें, ये वॉल ऑन बाई कोऑपरेटिव मतलब पूर्णतः सरकारी स्वामित्व है इसका। सहकारी है, सरकारी तो आप नहीं कहते, सहकारी है मतलब जॉब है, कंफर्म है, गारंटेड है, सरकारी है। ये आप निश्चिंत रहें, आश्वासन है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, इसमें कौन एलिजिबल होगा, वैकेंसीज कितनी होगी, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगी, सब कुछ जो बताना चाहता हूँ या कंप्लीट जो डिटेल है आपको आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट बता दूंगा। उसके बाद शायद ही आपका ऐसा कोई डाउट होगा जो बचेगा इस वैकेंसी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बेटा। एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, ये आपकी वैकेंसी जो पोस्ट है उसका नाम है। इफको ने ये पोस्ट जारी की है। अब कब फॉर्म भरेंगे सारी बात करूंगा। फर्स्ट स्टार्ट करता है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस एग्जाम के लिए या इस वैकेंसी के लिए, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो एट फर्स्ट हम बात करें बेटा, 4 ईयर BSc एग्रीकल्चर फुली रेगुलेटरी। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर है, प्राइवेट का कोई चांस ही नहीं। फुली रेगुलरली होता है, फुली टाइम रेगुलर रहना है। BSc एग्रीकल्चर सर कंप्लीट हो या अपेयरिंग है, तो बता दें बेटा आपको कंप्लीट है बेस्ट है, लेकिन दो तीन चीजें आपको मैंडेटरी है, मैं बता दूंगा। दो कैंडिडेट हो फाइनल सेमेस्टर, अगर किसी का फाइनल सेमेस्टर, आज की बात कर रहा हूं, अगर किसी का फाइनल सेमेस्टर इट मींस एट जो सेमेस्टर है या फोर्थ ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है, उसका रिजल्ट आपका नवंबर 2023 तक आ जाना चाहिए, कंफर्म। पहली चीज, BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर वाले प्रोग्राम वाले वो बच्चे एलिजिबल। ऑनर्स नॉन ऑनर्स का कोई डाउट नहीं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब ऑनर्स ही होना चाहिए, कंफर्म। नवंबर 2023 तक आपकी फुली एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, डिग्री आ जाएगी, फुली एग्जाम का रिजल्ट जो है आपका आ जाना चाहिए। सेकंड सर परसेंट होना चाहिए, तो बता दे बेटा परसेंट जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल और ओबीसी, ओबीसी में भी कौन से बता दें आपको, नॉन क्रिमिलेयर, क्रिमिलेयर जो होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, दोनों ही एक ही बात है। ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट के लिए 60% पर सेमेस्टर का कोई इश्यू नहीं, कंप्लीटली आपकी 60% आपका डिग्री में होना चाहिए। परसेंट है ओजीपीए का, सीजीपीए का कोई डाउट नहीं, ओजीपीए सीजीपीए आप कैलकुलेट करके 60% आपका होना चाहिए। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। सर सभी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा। जो बच्चा 2020 के बाद ग्रेजुएट है, जिसकी ग्रेजुएशन 2020 के बाद है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड BSc एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2020 एंड देयरआफ्टर कैन ओनली अप्लाई। 2020 और 2020 के बाद जो भी कैंडिडेट BSc एग्रीकल्चर की है, उन्होंने फाइनल की है, तो 2020, 21, 22 और 23 वाले ये आपके एलिजिबल रहने वाला है। ये तो बात थी क्वालिफिकेशन की, जो मैंने परसेंट भी बता दी है। डिग्री ऑन हैंड होनी चाहिए या फिर आपका रिजल्ट ऑन हैंड होना चाहिए नवंबर 2023 के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, एज की लिमिट क्या होगी। काफी सारी वैकेंसियों में एज होती है 18 से लेकर 45, 50, 55, 58, 60 तक भी जा रही है आजकल ना। काफी वैकेंसी है, मैंने बताया भी होगा कईयों में कि 55, चलो लास्ट में 59 वाला भी एलिजिबल हो जाता है। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट, अपर लिमिट जो है आपकी वो है 30 ईयर्स, 30 साल अपर लिमिट है। और वो कब हो जानी चाहिए, 1 अगस्त 2023, 2023 की पहली अगस्त को, अगस्त 2023 को आप 30 साल से कम होने चाहिए, कंफर्म। अगर बात करें रिलैक्सेबल की, आपको रिलैक्सेबल कितना मिल रहा है, तो 5 साल का रिलैक्स मिल रहा है SC/ST के कैंडिडेट को, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, क्रिमिलेयर को नहीं है, क्रिमिलेयर जनरल में काउंट होगा, वही 30 साल रहने वाली, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल का और SC/ST वाले कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलना पड़ा, थोड़ा सा और बता दो बेटा।
मैं यहाँ प्रेफरेंस की बात कर लेता हूँ। ये जॉब फील्ड जॉब है, पर्टिकुलर की बात करें मैं तो ये फील्ड जॉब है। कोई ऑफिस, इसको आपको कोई ऑफिस नहीं देने वाला है, आपका लैपटॉप होगा, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। कोई वर्किंग आवर्स यानी आपको जब सीजनल टाइम होगा तो आपको लगभग 10 to 12 आवर्स वर्क करना पड़ेगा और नॉन सीजनल 6 to 8 आवर्स। लेकिन यहाँ टाइमिंग का भी कोई इशू, आपको सुबह 9 बजे जाना ऐसा कोई फील्ड जॉब है, आप 9 बजे चले गए कोई डाउट नहीं है, 10 बजे चले गए कोई डाउट नहीं, 11 साढ़े 11 हो गए तो भी कोई डाउट नहीं। सीजन है तो उस समय तो वर्क करना ही होगा। अगर आप सीधे फार्मर्स की फीलिंग को समझना चाहते हैं, उनको कुछ ग्रोथ देना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बेटर हो सकती है, बेस्ट हो सकती है एज ए कंपेयर एएफओ के कंपेयर में दोनों इक्वल है। इन दोनों के अगर कंपेयर की बात करें तो कंपेयर हम कब करें, जब दोनों जॉब अपने हाथ में हो, इसको भी अपने पास हो। एजीटी की बात करें तो भी हम प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ जो एएफओ है उसमें भी हम एलिजिबल हो गए, तो दोनों में से कौन से में हम प्रिपेयर करें या कौन से में हम फर्स्ट ज्वाइन की, ये बात की बात है जब हम ज्वाइनिंग मिलने की बात हो। तो अभी तो जब जॉब नहीं है तो दोनों ही बेस्ट है। प्रेफरेंस की बात करें तो फील्ड जॉब है। सेकंड, वर्किंग आवर्स कोई टाइमिंग नहीं है, 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जो भी टाइमिंग रहेगा इसको अपने अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई ऑफिस प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये आपका फील्ड जॉब रहेगा टोटली। और एक बता दूं, बॉयज को प्रेफरेंस मिलेगा। क्या सर लड़कियों के लिए जॉब नहीं है? बिल्कुल बेटा, लड़कियों के लिए भी जॉब है, लेकिन उस कंडीशन में जब गर्ल के जो मार्क्स है 129 है और बॉयज के भी मार्क्स 129 है। इस कंडीशन में आपको बेटा बॉयज को प्रेफरेंस मिलेगा। बस इतना सा है, लड़कियां भी जॉब करती हैं, जॉब कर सकती हैं, आगे भी जॉब करेंगी, बट प्रेफरेंस किसको मिल रहा है? बॉयज का, बिकॉज फील्ड जॉब। ठीक है, ये बात कर ली हमने किसकी, एज क्राइटेरिया की, और थोड़ा सा बेसिक ले लिया अपने किसके बारे में, जॉब के बारे में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सर लैंग्वेज का क्या इशू है? तो बेटा जो मल्टी लैंग्वेज वाले पर्सन है, जो मान लो हिंदी तो कंपलसरी है, बता दूं आपको, नॉलेजेबल ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल। हिंदी कंपलसरी, हिंदी तो आनी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना हिंदी तो कंपलसरी। हिंदी के साथ इंग्लिश जानते हो, बेस्ट है। अगर इंग्लिश के साथ अगर कोई लैंग्वेज, पंजाबी की बात कर लें, मराठी उर्दू की बात करें तो दी बेस्ट है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जो मल्टीपल लैंग्वेज का नॉलेज रखता है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा यहाँ। सर ऐसा कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये इंटरव्यू में पता चलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस ज्यादा इंटरव्यू देखा जाएगा। तो नॉलेज और लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो, आप पंजाब से, तो आपको पंजाबी लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, समझना चाहिए, तीनों चीजें आपके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान से तो प्रॉपर हिंदी, और ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है मध्य राजस्थान की बात करें या ऊपर वाला ऊपरी मध्य भारत की बात करें, ऊपरी भारत की उत्तरी भारत की बात करें, तो ये लगभग हिंदी भाषी प्रदेश है, तो यहाँ हिंदी तो कंपलसरी है। अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ अलग अलग लैंग्वेज है, तमिल तेलुगु, तो उनका आपको रीजनल नॉलेज तो होना ही चाहिए। इससे पता क्या चलेगा कि जब आपको जो बात कर दूं मैं आपको, जॉब का जो आपको ऑफर लेटर होगा पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में रहने वाला है। इसको आपको कहीं भी प्रेफर कर सकता है, कहीं भी आपको भेज सकता है, भेजेगा वहीं जिस एरिया की आप लैंग्वेज जानते हो। मतलब आप हिंदी भाषी हैं तो उत्तरी भारत में आप रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश मैंडेटरी आप अच्छी जानते हैं तो ऑल इंडिया प्रेफर कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन उसमें एक दिक्कत रहेगी क्योंकि आपकी फील्ड जॉब है, ऑफिस जॉब है नहीं, तो आपको डायरेक्ट फार्मर से डील करनी होगी। तो फार्मर डील कर रहे हो मतलब लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलने वाला, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो प्रेफरेंस करने में। अगर आप 2 लैंग्वेज जानते हो तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, लेकिन हिंदी मैंडेटरी है, डिजायरेबल है, हिंदी कंपलसरी होनी ही चाहिए। लेकिन एक और बता दूंगा, पेपर जो आपका होने वाला है, बताऊंगा पेपर में सिलेबस क्या है, कितना टाइम में, वो आपका इंग्लिश में रहना, टोटली इंग्लिश में रहना, हिंदी का कोई वर्ड नहीं होगा। तो ये बात हो गई नॉलेज और लैंग्वेज की। नेक्स्ट बात करें ट्रेनिंग पीरियड। जब आप पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्शन पीरियड प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ट्रेनिंग बाद में करेंगे। सिलेक्शन का 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप्स रहने वाले हैं। पहला स्टेप आपका प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ फाइनल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या मेंस होने वाला है, और थर्ड रहेगा आपका इंटरव्यू। 3 स्टेप होने वाला है, प्रीलिम्स,
मेंस और इंटरव्यू। सर प्रीलिम्स क्या होगा, मेंस कैसे होगा? तो यहाँ बेसिक तो क्या है, जो टेस्ट होगा आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सीपीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें, एक तो होने वाला है ओपन एनवायरनमेंट, कहाँ होने वाला है, और एक होना है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सर ये कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, ओपन एनवायरनमेंट क्या है, तो बता दो बेटा आपको। एक चीज, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वीडियो को बीच में देखते हैं, फिर बीच में यार अपने लायक है या नहीं है, तो कंप्लीट देखने के बाद आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो, बाद में पूछिए ना। कुछ बच्चे कुछ आधा देखते हैं, फिर सर आपने वो वहां कैसे बताया था, तो आप एक बार देख लेना पूरा वीडियो, देखने के बाद लास्ट में अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से फिर बाद में पूछ सकते हैं। बात करें हम किसकी, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 3 प्रोसेस होने वाली। फर्स्ट प्रोसेस में आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओपन मतलब आप कहीं भी गार्डन, हॉल, किचन, मकान, घर, ऑफिस, कॉफी शॉप, कहीं भी आप दे सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज में कंप्यूटर होना चाहिए, आप लैपटॉप प्रेफर कर सकते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी गुड होनी चाहिए, अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आपने टेस्ट स्टार्ट किया बीच में क्विट हो गया, जैसे ही क्वाइट होगा आप कैंसिल हो जाओगे, क्योंकि मार्क्स नहीं बन पाएंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो पहला तो प्रीलिम्स है, कहीं भी आप अपने घर बैठे दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। पहले बता दूं, जब ये 2021 में जब वैकेंसी आई थी, उस समय ये था कि प्रीलिम्स भी ओपन एनवायरनमेंट था, मेंस भी ओपन एनवायरनमेंट था, और इंटरव्यू भी जूम मीटिंग के बेस पे था। लेकिन 22 में ऐसा नहीं हुआ और 23 में भी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या होगा, फिर बात करें सर मेंस कैसे होगा, तो सेम सिलेबस है, सिलेबस के भी आगे बात डिस्कस करूंगा मैं। सिलेबस दोनों का सेम रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल किया। आपको कुछ बाध्यताएं होगी, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको मेंस के लिए अलॉटमेंट होगा, आपको प्रिपल जाना होगा। वो कौन सी सिटी में जाना होगा, आपके नजदीकी सिटी, एट द डिस्टेंस ऑफ कैंसर ऑफ अहमदाबाद में जा सकते हो आप, बेंगलोर के नजदीक हो, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, छत्तीसगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल और जबलपुर, इन पे आपका प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो यहाँ होने वाला है। इसके लिए आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे आप हर एग्जाम जाते हैं देने के लिए, वहाँ एक पर्टिकुलर होता है, टीचर्स रहते हैं, सब कुछ मैनेजमेंट टीम रहती है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, वो करना, आपको सब कुछ बताया जाता है। वो रहेगा कौन सा, कंट्रोल एनवायरनमेंट। और थर्ड रहेगा आपका इंटरव्यू। फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड पे होगा। प्रीलिम्स में आपके नंबर जोड़े जाएंगे, मेंस में, ये सिर्फ प्रीलिम्स है क्वालिफाई के लिए, मेंस फिर क्वालिफाई होगा, फिर आपका इंटरव्यू बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। तो तीनों चीजें कंफर्म हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, तो बता दूं आपको, फर्स्ट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब आपका ऑफर लेटर मिल जाता है, तो आपका 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दे। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, आपको पैसा दिया जाएगा ट्रेनिंग में भी। कितना, 33,000 पर मंथ। ऐसे नहीं करवा रहे, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं एक ग्रेजुएट को, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को अच्छा खासा पैसा है, फील्ड जॉब है बस। तो कितना, 33,000 आपका, मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड में वो आपका चार्ज है, आपका बेस पे रहने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। उसमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर जो भी आपका सिस्टम है उसको फॉलो करेगा, आपको किसानों से डील कैसे करनी है वो आपको समझाया जाएगा। आपका कौन कौन सा प्रोडक्ट है, क्या आपको बेचना है, अपना फर्टिलाइजर कौन सा है, के काफी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में डील करते हैं, वो आपको डीलिंग के बारे में समझाएंगे। सर्विस मोड, सर ये सर्विस मोड क्या है, हर एग्जाम में हमें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जो भी जॉब है, सर्विस बॉन्ड सब में होता है। जब भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं फिर बीच में क्विट कर देते हैं, उनके बॉन्डिंग पीरियड के पहले हम बॉन्ड को तोड़ देते हैं या अपन क्विट करना चाहते हैं, तो अपने को कुछ कंप्लीमेंट देता होता है, कंपनसेशन अपने को देना पड़ता है। मतलब अपने को कुछ पैसा देना पड़ेगा उनको कि हम जॉब छोड़ रहे, क्योंकि आपने, उन्होंने आपको ट्रेनिंग करवाई, उन्होंने पैसा खर्च किया है, और आप जॉब को बिना कुछ कहे जाना चाहते हैं तो आपको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो बॉन्ड जो 1 साल तो आपका ट्रेनिंग पीरियड, और इन्होंने कहा है 1 साल के बाद 3 साल का आपका बॉन्ड। मतलब आपने अगर इसको में जॉब करनी है तो कम से कम 4 साल तो आपको करना ही, 4 ईयर तो आपका बॉन्ड रहना ही रहना है। अगर इससे पहले आप क्विट करते हैं, इससे पहले क्विट करते हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट को, जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट को
जनरल और ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू 80,000, 80,000 रुपए आपको पे करके आप वापस आ सकते हो। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 20,000 रुपए उनको देने पड़ेंगे। कब? जब आप ट्रेनिंग के बाद मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीमेंट ऑफ ट्रेनिंग के 3 साल बाद छोड़ के आते हो तो कोई डाउट नहीं, 3 साल से पहले छोड़ते हो तो ओबीसी वाले कैंडिडेट 20 साल। लेकिन ऐसा क्यों? जब अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा दे रहा है तो छोड़ना क्यों? अगर इससे कोई बेस्ट मिलता है तो 80,000 रुपये ज्यादा नहीं है। अगर ट्रेनिंग के बाद आप 2 महीने 3 महीने भी जॉब करते हो तो कोई बड़ा पैसा नहीं। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई किसकी? सर्विस बॉन्ड की। तो आपका 4 साल का बॉन्ड रहने वाला है। फिर बात करूं बेटा अप्लाई कैसे करें सर? सर अप्लाई के लिए कोई फीस है? तो बेटा बिल्कुल फीस तो है ही नहीं, आपको फ्री अप्लाई है, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, आपको अप्लाई कर सकते सर। फॉर्म कब? आज से ही स्टार्ट है, अभी से स्टार्ट है सर। लास्ट डेट क्या रहेगी? तो लास्ट डेट आपकी है 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 आपकी लास्ट डेट है। आज आपकी 16, 17, 17, 18 तारीख है, लगभग 17 तारीख बता दूं आपको मैं, तो सितंबर है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं इजी वे। सर इसके लिए क्या? आपको बेसिक डिटेल फॉर्म मैंने भी फिल नहीं किया, मैंने ट्राई भी नहीं किया, मतलब जो भी आपको नॉर्मल डिटेल है, ग्रेजुएट हो, अच्छा खासा इंटरनेट का जो इंटरनेट का नॉलेज रखते हो, मोबाइल रखते हो आप, तो कोई डाउट नहीं, इजी पे भर दोगे आप। बता दें इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही फॉर्म भरे, ऐसा नहीं जाना नहीं है जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट, आप ग्रेजुएट होने भी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चे मेरे को फोन करके नहीं पूछेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन एलिजिबल नहीं है। तो जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वही फॉर्म भरें, मैं कहता हूँ बेस्ट रहेगा। पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चे न कमेंट करें न मेरे से पूछे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तीनों ही एलिजिबल नहीं है। फोर्थ ईयर वाले बच्चे, अगर नवंबर तक आपकी डिग्री या आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है तो आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट प्रोसेस है, बिल्कुल इजी में होने वाला है, जल्दी से होने वाला है काम। एप्लीकेंट फॉर्म अवेलेबल द लिंक गिवन बिलो, जो आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक आपका ये रहने वाला, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दोनों में ये लिंक डाल दूंगा, यहाँ से आप क्लिक करते डायरेक्ट अप्लाई पे पहुंच जाओगे। इसके लिए लास्ट डेट है जो 7/10/2023 आपकी लास्ट डेट रहने वाली, इस तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये थी बात, बिल्कुल फ्री होने वाला, कोई कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट सिलेबस की बात कर लें तो बेटा पहले तो बताऊंगा, जब भी सीबीटी टेस्ट की बात है, टेस्ट तो रहने वाला वो सीबीटी है, मैंने आपको बता दिया। सीबीटी में टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, टाइमिंग मैनेजमेंट का बेस्ट है, वो मान लो सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 150। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 1। मार्क्स भी आपके 150 होने वाला है। एक और बेसिक चीज बता दूं आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको डाउट ही नहीं है, जो आता है वो बेस्ट है, नहीं आता है तो भी करना है, छोड़ना नहीं 1% भी। सर टाइमिंग, तो बेटा टाइमिंग आपको बता दूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी टाइमिंग रखती है 60 मिनट, और मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपको शायद 45-50 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। टाइमिंग तो आपको 60 मिनट का लगभग देंगे वो, लेकिन मैं बताऊं 45-50 का आप टारगेट लेके चले। टाइमिंग जो आपका रहने वाला है वो 60 मिनट, 1 ओवर रहने वाला है, और जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 रहने वाला है। सर क्राइटेरिया कट ऑफ की भी, आप कुछ बच्चे हैं फिर कल से मैसेज का कट ऑफ चालू कर दोगे, सर कट ऑफ क्या रहने वाला? कट ऑफ रहती है मिनिमम, आप मैक्सिमम की तरफ दौड़े। कट ऑफ तो मिनिमम क्राइटेरिया, हमेशा आप मिनिमम की तरह रहोगे तो हमेशा मिनिमम रह जाओगे। आप मैक्सिमम की बात करें, 150 में अपन कितने गेन कर सकते हैं? काफी बच्चे ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में 130, 134, 135 तक उन्होंने गेन किया है, तो वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और करेंगे। इस एग्जाम में भी रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूंगा, इस एग्जाम में भी जब रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, 132, 133, 134, 135 वाले बच्चे भी प्रीलिम्स में आपको मिलेंगे। चलो फिर बात कर लेते हैं आगे। 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 60 मिनट या 1 आवर आपका टाइमिंग रहने वाला है। मेरे हिसाब से आप 50 मिनट के आसपास अराउंड टाइमिंग लेके चलो। एग्रीकल्चर का जो है फर्स्ट पोर्शन, हाँ पर्सन जो क्वेश्चन आपका वो रैपिड फायर रहेगा। सर रैपिड फायर क्या है?
कोई सा भी पर्सन कभी भी आ सकता है। 5 एग्रीकल्चर के आ गए, एक जनरल अवेयरनेस का आ गया, या हम कहते हैं एक रीजनिंग का आ गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी का आ गया, एनालिटिक एबिलिटी का आ गया, या कम्युनिकेशन का। कोई भी पर्सन कभी भी आ सकता है। पर्सनों का रैपिड फायर, अपने माइंड को ऐसा सेटअप रखें कि कोई सा भी पर्सन आए, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर। हमेशा आप प्रिपेयर रहे, कोई सा भी पर्सन कभी भी आ जाए, कोई डाउट नहीं है। सर भेजो आप जो पर्सन है, इसको से डायरेक्ट कर दो कि सर जो पर्सन देना है डायरेक्ट दे, आई एम रेडी फॉर ऑल क्वेश्चन। तो रैपिड फायर होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। एग्रीकल्चर से है जो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स के होने वाले। जो एनालिटिक एबिलिटी है उसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के जो हैं वो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ कह सकते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज और कोऑपरेटिव, यहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा इग्नोर सा कर देना। मैथ रीजनिंग तो कंपलसरी है, एएफओ वाले जो इफको वाले हैं, खरीफको वाले हैं, उनको तो ये तो कंपलसरी आती है, इसको तो कोई डाउट नहीं। जितना आप कर सकते हो, जितना फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो वो करें। जनरल अवेयरनेस, नेशनल इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस के बाद तो जो रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहा है, इंग्लिश मीडियम, डीएनए की बात कर रहा हूँ, इंडिया टाइम्स की बात कर रहा हूँ, उसको रेगुलर पढ़ रहा है तो उसके 5 से 7 क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। 5 से 7 इजीली आप कर दोगे। 3 क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना, मैं तो कहता हूँ इसको इग्नोर ही करें आप। 5 से 7 आप इजीली कर देंगे, 3 को छोड़ दें। कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी बेस्ट है, उसके बेसिस पे भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो आपका 150 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, 150 क्वेश्चन है। कट ऑफ की मैं बात नहीं करूंगा, फिर भी आपको मैं कहता हूँ प्रीलिम्स के लिए आप 120 के राउंड मान के चले। इसके आगे हो सकता है 90 रह जाए, 95, 97, 100 भी हो जाए, 110 भी हो जाए, लेकिन जहां तक क्राइटेरिया है 120 के आसपास प्रीलिम्स आप मान के चले। तो ये था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइमिंग, मार्क्स सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। आपको मेन फोकस जो करना है वो एग्रीकल्चर पे करना है। 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात कर ले, कंपनसेशन क्या मिलने वाला है। सर सैलरी क्या दोगे, डिस्कस कर ले। मैं सब कुछ जॉब आपको मिल गई है, इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया है, ट्रेनिंग आपने ले ली है, तो सैलरी की बात कर ले। क्या लोगे, डिस्कस कर ले भाई सैलरी क्या। तो आपको बता दूं, ट्रेनिंग जो पीरियड आपका 1 ईयर का रहने वाला है, उसमें तो आपको मैंने बताया दिया लगभग 33,300 33,300 रुपये आपको पेबल होंगे, मतलब आपको दे दी जाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा 1 साल के बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन और 1 ईयर ट्रेनिंग। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है जो सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ इफको, अगर इफको की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, अच्छी जगह है, तो उसके बेसिस पे दैट एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी may be absorbed at the basic pay of 37,000। मिनिमम आपको जो रहेगा, बेसिक आपका जो रहेगा 37,000 रुपये आपका रहने वाला है। ये रहने वाला है 1 साल। आपने 1 साल ट्रेनिंग की 33,300। सेकेंड ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर रहने वाला है आपका 37,000। उसके बाद मैं डायरेक्ट कहता हूँ, काफ़ी बच्चे हैं जो इफको में हैं, उनकी जो बेसिक सैलरी जो हो जाती है अराउंड 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ऑफ या 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग के 55,000 बेसिक पे रहता है इनका अकाउंट में इतना आ ही जाता है। उसके बाद बेनिफिट्स होते हैं, अलाउंस होते हैं, वो आपके अलग होंगे। ये बता दूं आपको, मैक्सिमम सैलरी 70,000 तक हो सकती है मेरे ख्याल में। पे स्केल ऑफ 37 टू 70,000, लेकिन 1-2 साल में आपको 50 के अबोव आपकी सैलरी हो जाएगी। तो आई होप बेस्ट जॉब है, बेटर कह सकते हैं। बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है, जब तक रुके नहीं हो तब तक बेस्ट नहीं है। रेगुलर मेहनत करते रहें। और जो एएफओ की तैयारी है, एएफओ पिछली बार रह गए थे, उन बच्चे किसी कारणवश रह गए थे 1-2 मार्क्स, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन तो मैं नहीं कहूँगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम है, हर बार इसका जो होता है वो थोड़ा लेट आता है, लेकिन इस बार पहले आ गया है इसकी जो वैकेंसी है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर नंबर ऑफ वैकेंसी, तो बेटा इफको और खरीफको दोनों की बात करूँ, इफको और खरीफ, एएफओ तो नंबर ऑफ वैकेंसी पहले ही रिलीज करता है, इफको और खरीफको जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बाद में डिसाइड करेगा कि उनको कितने कैंडिडेट लेने। तो इफको से रिलेटेड जो भी आपको मैंने डिटेल दी है वो एज ए प्रेफरेंस आपको पसंद आई होगी, आपके काम की भी होगी।
तो आज से ही अपनी तैयारी को रेगुलर कर लें। हो सकता है टाइमिंग के आधार पर बेस पे मैं एग्रीकल्चर के जो इफ्को के रिलेटेड ट्यूशंस है उनकी जो ऑनलाइन क्लासेज भी है यूट्यूब पे मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी कोई इसको नोटिस देता है तो मैं आपको वहाँ रिलीज कर दूंगा। तो ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे कोई नई वैकेंसी के साथ।